एक बार रात को खाने के समय माँ ने माफ़ी मांगते हुए पापा के सामने एक प्लेट में सब्जी और जली हुई रोटी परोसी। मैं कभी नहीं भूल सकता कि पापा ने कहा, अरे इसमें क्या बात है, मुझे तो जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। और देखते ही देखते उन्होंने उस रोटी को आराम से खा लिया। बाद में देर रात को मैंने पापा से पूछा, क्या आपको जली हुई रोटी सचमुच में पसंद है? तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए समझाया, बेटा, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर ढेर सारा काम किया है और वो आज सचमुच बहुत थकी हुई थी। ऐसे में एक जली हुई रोटी मुझे इतना परेशान नहीं कर सकती थी जितना कि मेरे कड़वे शब्द तुम्हारी माँ को परेशान कर सकते थे। तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी भरी पड़ी है त्रुटिपूर्ण चीज़ों से, कमियों से, दोषों से, अपूर्ण लोगों से। मैं स्वयं भी साधारण हूँ, सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। और इतने सालों में मैंने ये सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपसी संबंधों को निभाना। ये नायाब कहानी थी सर अब्दुल कलाम आज़ाद जी के शब्दों में उन्हीं के बचपन की। दोस्तों, गलतियाँ सबसे होती हैं, पर जब हमसे होती हैं अव्वल तो हम अपनी गलती मानते नहीं। मान जाएं तो हम कहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई। वही गलती जब दूसरे से होती है तो हम कहते हैं तुमने गलती कर दी, यानी कि हमारी तो जानते बूझते नहीं हुई थी, पर तुमने जानबूझ के करी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने आप को माफ़ कर देते हैं, पर औरों को हम माफ़ नहीं कर पाते। सोच कर देखिए, वो भी तो हमारे जैसे इंसान हैं और गलतियां हर इंसान से होती हैं। गलतियां माफ़ करने का लाभ सबसे ज़्यादा हमें होता है, क्योंकि हमारा खून जलना बंद हो जाता है। अब रही बात कि अगले का क्या करें जिससे कि वो फिर से हमें परेशान ना करे, तो दोस्तों, सोच समझकर शांति से उसके साथ विस्तार से बात करें और अपना पक्ष रखें। इस पर भी भला ना हो तो फिर आपको किसी अन्य व्यक्ति यानी कि पारिवारिक मित्र या फिर व्यावसायिक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। जमाने भर की तकलीफ़ें खुद ही लगी कटने, जब से यारो हमने उम्मीदें कम कर लीं। तो फिर अच्छा कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, पर सर्वश्रेष्ठता के फेर में अपनों को खोइए मत। इंसानों को इंसान मानते रहिए। जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उनसे सिर्फ सहानुभूति रखिए। काशी नगरी से मैं हूँ कॉर्पोरेट कोच रचना भटनागर। नमस्कार।